हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग अशोक के भाग 2 को पढ़ेंगे। अशोक के भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि कलिंग युद्ध, अशोक के राज्यकाल की जो पहली घटना थी वो थी क्या? कलिंग युद्ध। और इसमें अशोक विजयी रहा। कलिंग युद्ध में अशोक विजयी रहा। अशोक के 13वें शिलालेख से, किससे? 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। किससे मिलता है? तो 13वें शिलालेख से। किस चीज के बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? अशोक के शासन काल के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख, कौन सा शिलालेख? दीर्घ शिलालेख, जो कि 12वां शिलालेख है, से सभी संप्रदायों के वृद्धि होने की कामना की गई है। मतलब हर प्रकार का जो भी संप्रदाय हो, सारा संप्रदाय का विकास हो, यह किसमें बताया गया है? अशोक के 12वें शिलालेख में। अशोक के 12वें शिलालेख में तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु कुछ पालनीय मतलब पालन करने वाला, पालनीय उपाय बताया गया है। किसमें? अशोक के 12वें शिलालेख में। अशोक का जो 12वां शिलालेख है वह दीर्घ शिलालेख है। अशोक के प्रथम शिलालेख में, किसमें? प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध है। पशु बलि पर रोक। यहाँ पर इस संदर्भ में बोला गया है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए पशु को मार के। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला मतलब पहले का जो किचन रहता था उसको पाकशाला बोला जा रहा है। पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक, मतलब प्रथम शिलालेख अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। इन 3 पशुओं में 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी जो मृग है, हिरन, उसे हमेशा नहीं मारा जाता। यह 3 भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, यह किससे पता चलता है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख से। किससे पता चलता है? अशोक के प्रथम शिलालेख से। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा, ये लघु शिलालेख है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में लघु शिलालेख का नाम गुर्जरा है। मास्की, नेतूर, उडेगोलम से भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला है। इन जगहों से अशोक, मतलब अशोक का नाम अशोक है, यह कहाँ कहाँ से मिला है? तो मास्की, नेतूर, उडगोलम, भाब्रू स्तंभ लेख में। किसमें? भाब्रू, जिसका नाम है बैराट, स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक मगध का सम्राट था, इस किससे पता चला? भाब्रू बैराट स्तंभ लेख से। भाब्रू अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख जो है
वो क्या बताता है कि अशोक मगध का सम्राट है। भाब्रू अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। प्राकृतिक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कहाँ से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। कुछ और स्थानों की अभिलेखों से प्राप्त अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। पिपरहवा, सोहगौर और महास्थान। पिपरहवा, सोहगौर और महास्थान, इन स्थानों से भी पता चला है कि अशोक की जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर था? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, लैसेन और कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। किसको किसको? मैसन, प्रिंसेप, लैसेन और कनिंघम। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। खरोष्ठी जो थी कहाँ की थी? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख मिला है। तक्षशिला से, भगन मतलब टूटा हुआ। सेरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख मिला है। कहाँ से? सरेकुना नामक स्थान से। तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसमें? आर्मेइक लिपि में। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा लिपि देख लिए? एक द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा जो कि सरेकुना से मिला, और दूसरा आर्मेइक लिपि। पांचवें स्तंभ लेख से भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। कितना वर्ष बाद? 26वें वर्ष बाद। और यह किससे पता चलता है? तो पांचवें स्तंभ लेख से पता चलता है कि सभी प्राणियों के वध को वर्जित करना। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्यपुर, केरलपुत्र और सहित त्रामपत्र श्रीलंका की सूचना मिलती है। किसका किसका? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित त्रामपत्र श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय जो कि थियोस सीरिया का शासक था, तुर्मै टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहाँ का? मिस्र का राजा था, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातस जो कि मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग साइरिन का शासक, आलिक सुंदर एलेक्जेंडर एपाइरस या एपीजस का राजा। तो इस तरह हम लोग देखें कि अशोक का जो विदेशी लोगों से जो परिचय था वो कहाँ कहाँ से था? सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया या मकदूनिया,
साइरिन और एपिरस। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।